हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। पापा तो गए हैं काम पे, तो पापा के लिए आज मम्मी ने ही रोटी बनाई। क्योंकि मैं अलार्म बंद करके सो गई, तो मैं जब उठी तो देखा तो 8 बज गए थे। तो देखा तो पापा तो चले गए थे, मैंने रोटी वोटी बनाई थी। और बच्चे उस दिन जल्दी उठते हैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। जिस दिन स्कूल होता है उस दिन वो उठते नहीं है। और बाहर का मौसम की बात करूँ तो मैं बाहर बारिश है हो रही है अभी। और बाहर बारिश हो रही है और मैं अंदर पराठे बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आज ठेचा वाले पराठे। मैं ये चटनी थोड़ा पीस के, जैसे कि पीनट, लहसुन और मिर्ची और धनिया सबको थोड़ा भूनना है। और थोड़ा उसमें नमक डाल के उन्हें थोड़ा भूनना है, फिर उन्हें अच्छे से पीसना है। ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा थिक पीसना है या कूटना है, कूट सकते हैं। पर मैं पीसूँगी क्योंकि मेरा ईमान दस्ता थोड़ा छोटा है। तो ऐसे ही अब मैंने प्याज उसका छौंका मारा है। आलू मम्मी ने बॉईल कर दिए थे, तो ये मैंने आलू भी डाल दिए। ठेचा का जो मैं चटनी बनाई थी वो भी डाल दी। नमक, मिर्च, जो बेसिक मसाले सब, धनिया, उनको अच्छे से मिक्स करके, मतलब हम लोग पराठे खाते हैं तो ऐसे ही भून के ही खाते हैं, हमें ऐसे भून के ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि आलू बॉयल आलू में नमक मिर्च डाल दिए और बन गया पराठा। और ये ले बन गए मेरे पराठे। पराठे बना दिए मैंने। फिर हमने अच्छे से गैस वगैरह साफ किया, क्योंकि वैसे ही बहुत टाइम हो गया था मुझे बर्तन वगैरह, मतलब इसके बाद बर्तन वगैरह करके मैंने तुरंत झाड़ू पोछा मारा। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई। तो मम्मी ने खाना खा लिया था, बाकी सब ने खाना खा लिया था। मैं नहा के आई तो इन लोगों का अलग ही करतब चल रहा है। तो देखिए दोनों कैसे डांस कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, दोनों दोनों डांस भी कर रहे हैं। ऊपर से मम्मी कहती है कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, और इसको उठा देखो मम्मी को पाँव में दर्द नहीं हो रहा है। वैसे तो उसका वेट इतना है नहीं, पर ये है कि फिर भी मम्मी काफी दिनों से कह रही थी कि मेरा पाँव में दर्द हो रहा है। पाँव में मालिश कर रही थी अपने पाँव में सरसों के तेल की। पता नहीं अब दर्द हो रहा है कि नहीं। तो मम्मी ने कहा कि तू खाना खा ले, कैमरे को यहीं पे रख के जा। मैं कहा ठीक है। मैं तो चली गई खाना खाने के लिए, ये रिकॉर्डिंग होती रही इनकी। मैंने वृंदावन में देखा, जाता रहा ते हुए, राजा तेरा श्याम देखा, ओ राजा तेरा श्याम मैंने गोचर में देखा, राजा तेरा श्याम मैंने गोचर में देखा, दवाई तरह के हुए, राजा तेरा श्याम देखा, हो राजा तेरा श्याम मैंने हरिद्वार। तो मैंने नाश्ता उस्ता कर लिया था। मैं कहा तुम लोगों का गाना वाना हो गया तो मैं कैमरा लेके जाऊं। तो मुझे कपड़ों की तय हुई बनानी थी, कपड़े भी सुखा दिए मैंने। अब टाइम सीधा 1:30 बज गया था, 1:30 बज गया था इतना करते करते। हम लोगों में आदत क्या है कि हम लोग नाश्ता 11 बजे करें, 12 बजे करें, दिन में कुछ ना कुछ तो खाना ही है हमें। ऐसा नहीं कि नहीं खाए। तो मम्मी ने कहा पेट तो भरा हुआ है क्योंकि अभी नाश्ता किया, तो क्या बनाए। तो मैं कहा एक नूडल पड़ा हुआ है, मैं वो बना लेती हूँ। तो एक नूडल था उस दिन का बचा हुआ, तो मैंने वही बनाया। मतलब थोड़े से गाजर बचे थे, थोड़े से शिमला मिर्च बची थी, और उसके अलावा कोई सब्जी नहीं थी, बस यही थी। तो मैंने उसी को ही कट उट करके वही सब्जी, उसी से मैंने थोड़ा प्याज वगैरह डाल के, बस। तो मैंने वो थोड़ा नूडल बनाए। नहीं तो क्या है ना कि हम लोग खाए बगैर रह ही नहीं पाते हैं। मतलब दिन में भी हमें खाना चाहिए, 3 टाइम का हमें खाना चाहिए ही चाहिए। चाहे हम थोड़ा सा भी खाए, कुछ भी खाए, थोड़ा सा भी। चाहे अगर नूडल नहीं होता ना तो हम खिचड़ी बनाते, पर खाते जरूर। खिचड़ी भी बनाते ना हम खाते जरूर। पर नूडल बचा था, मैंने कहा नूडल बचा है वो खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं कहा बना लेती हूँ उसे। तो मैंने नूडल बना दिए। नूडल भी मैंने सेम वैसे ही बनाया है। उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था मुझे कि किस तरह से बनाना है। उस दिन उन्होंने नूडल बनाए थे, उन्होंने बनाए थे। तो इस बार मैंने बनाए। तो इस बार भी मैंने कोशिश की कि वैसे ही बनाऊं जैसे उन्होंने बनाया था। पर ये था कि उस दिन के मुकाबले सामान थोड़ा कम था मेरे पास। मतलब
उस दिन तो हमने बेबी कॉर्न वगैरह पता नहीं क्या-क्या डाला था, बहुत चीज़ें डाली थी। पर इस बार मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर डाला और कुछ नहीं, और थोड़ा प्याज़, और बाकी वही सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस वगैरह सब वही डाला मैंने, बस। नूडल के साथ रूही औरों को मैंने थोड़ा अनार भी दिए क्योंकि वो नूडल ज़्यादा खाते नहीं है, इस वजह से। बाकी मैंने, मम्मी ने और बाबू ने तो बनते ही खा लिया था। तो लंच करते भी ये शाम हो गई, 4:30 5:30 बज गए। 5:30 बजे आज मैं सोई भी नहीं, मैं थोड़ी रील वगैरह बनाई इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं सोई भी नहीं आज। 5:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी। उसके बाद मैं इन लोगों के लिए कल के लिए ड्रेस चूज़ करने लग गई कि क्या ड्रेस पहन के जाओगे। नहीं तो ये सुबह-सुबह बहुत परेशान करता है। सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन लोगों के लिए ये निकालूँ, वो निकालूँ। सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। तो मैंने कहा मैं अभी देख लो जो तुम्हें चाहिए। तो चाय वगैरह पिलाकर मैंने उन लोगों को पहले ये किया कि तुम लोगों को क्या-क्या पहन के जाना है कल, कौन-सी ड्रेस पहन के जानी है अभी चूज़ कर लो। कल सुबह-सुबह वैसे ही मुझे बहुत घाई-घाई रहती है, स्कूल छोड़ने की, स्कूल से लाने की, फिर टाइम निकल जाता है। तो लो अब मैं आ गई दोबारा अपने किचन में, अपनी दुनिया में। और अब मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। एक बैंगन बचा हुआ है, मैं उसका भरता बना रही हूँ क्योंकि खाने वाले सिर्फ मैं और मम्मी हैं। बाकी लोगों के लिए मटन बन रहा है। मतलब आज ये लोग मटन बना रहे हैं, तो अब्बू मटन बनाएगा, तो मैं अपने लिए, मम्मी के लिए रोटी और बैंगन का भरता बना रही हूँ। और आज जो मैं जाली लेके आई थी ना, जाली वाला तवा लेके आई थी, वो काम आ गया, क्योंकि मुझे इस तरह का बैंगन का भरता बहुत पसंद है। हम लोग बैंगन का भरता खाते हैं, पर हम लोग उबाले हुए बैंगन का भरता खाते हैं। मतलब कुकर में उबालो, उसके बाद उन्हें मसलो और फिर छोंक दो। ये भुना हुआ बैंगन का भरता मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। काफ़ी टाइम क्या, बहुत साल बाद खा रही हूँ, क्योंकि हम लोग भुना हुआ बैंगन का भरता बनाते ही नहीं है। हम ज़्यादातर बॉईल किए हुए बैंगन का भरता बनाते हैं, जो इतना स्वादिष्ट भी नहीं होता, इसमें अलग ही स्वाद आता है। तो आज मेरी पसंद का भरता बना रही हूँ मैं। अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं इसे ठेचा के हिसाब से बना रही हूँ। मतलब मैं ठेचा वाला बैंगन का भरता बना रही हूँ। इसमें मैंने पीनट रोस्ट किया है, और लहसुन, मिर्ची सबको अच्छे से रोस्ट करके उन्हें पीस के उसको इस तरह से बैटर बना के अच्छे से बेसिक मसाला डाल के, थोड़ा किचन किंग मसाला डाल ऐड किया है मैंने, थोड़ा स्वाद आता है ना उससे। तो तो मैंने उसे अच्छे से पका के इस तरीके से उसे ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने कच्ची लहसुन, कूटी हुई कच्ची लहसुन डाली, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी अलग ही खुशबू आती है। तो रेडी है बैंगन का भरता, और जो बहुत टेस्टी हो रहा था। अब मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ रूही की। कल उसे बुक्स ज़्यादा लेके नहीं जानी, क्योंकि कल उसके स्कूल में सेलिब्रेशन है रक्षाबंधन का। तो 2 राखी, 2 लड्डू और टीका वगैरह और प्लेट सब मंगाई है उसकी टीचर ने। तो मैंने कहा मैं अभी से पैक करवा लेती हूँ इसे। सुबह जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहेगा, कुछ भूल गई। वैसे ही सुबह नींद में रहते हैं, वो भी नींद में रहती है, मैं भी नींद में रहती हूँ। कुछ भूल गए तो मैंने कहा अभी रख दे, जो सब कुछ सामान है अभी रख दे। उसकी ड्रेस वगैरह भी सब मैंने रख दी है। और आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।